स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को इस रूल में अगर डाउट है तो मैं उस मैथमेटिकल टूल के जो कि डिफरेंशिएशन का एक टूल है उसे एक बार आपके लिए फिर डिस्कस करने लगा हूँ। बच्चों, मैं जो रूल यूज़ कर रहा हूँ इसमें हम डिफरेंशिएशन की बात करने लगे हैं। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपका ये फंक्शन एक्स नहीं है, इस फंक्शन को यहाँ पर ध्यान से देखें। अगर आपका ये फंक्शन एक्स नहीं है तो रूल में यूज़ करते हैं पावर। पावर में से उस फंक्शन को एक कम कर लेना है, एज वी ऑलरेडी नो इट। और फिर उसके बाद अगर ये फंक्शन सेम नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस अकेले फंक्शन को। इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक डिस्कशन ले लेता हूँ। ध्यान दें, अगर मेरे को क्वेश्चन में एक डिस्कशन में डिफरेंशिएशन करनी है इस फंक्शन की जिसका नाम 5x² + 7 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बात गौर करें, आपका ये फंक्शन और आपका ये फंक्शन सेम नहीं है। कन्वीनियंट बनने के लिए, कन्वीनियंट प्रोसेस के लिए मैं इस फंक्शन को आपके लिए लेट कर लेता हूँ कि ये सपोज y है। मीन्स हमारे पास इस डिस्कशन में हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो इस डिस्कशन में आराम से डिस्कस हो जाएगी। बिकॉज आपके ये जो दोनों फंक्शन आपको दिख रहे हैं 5x² + 7, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है। आप अपने इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करते हुए ऐसी चीज़ों को सेपरेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ddx और 5x² + 7 में मैंने दोनों फंक्शंस को 5x² और 7 जो कि आपस में एडेड हैं, मैं उसे सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ से 5 आपके पास आ चुका है, डिफरेंशिएशन x² की है, और एज यू नो इट वेरी वेल कि हमारे पास अकेली कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास इस आंसर में अब मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। पावर हम आगे लिख रहे हैं, पावर में से कम कर रहे हैं, और अगर आप गौर करें तो ये फंक्शन और ये फंक्शन जो है वो एक से हैं। हमारे लिए हमारा ये आंसर 10x हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर देखें, जिसके लिए मैंने ये फिर आपकी डाउट क्लियर करने के लिए क्लास रखी है। आओ इसी चीज़ को ऐसे देखें। सपोज मेरा ये क्वेश्चन 5x² + 7 है और इसकी पावर सपोज 8 है। बच्चों, आप जरा इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से मिलाकर देखें। 5x² + 7 की पावर 8 है। मेरे लिए इस क्वेश्चन को हमें फिर समझना होगा कि मेरे पास ये जो फंक्शन है जिसकी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मेरे लिए ये फंक्शन 5x² + 7 फिर y है। लेकिन मैं अगर इस फंक्शन को अब चेक करूं तो मेरी ये डिस्कशन एक तरह से इसकी है। हमने 5x² + 7 की पावर 8 को बाइफरकेट नहीं कर पाए। हमने 5x² + 7 को कंबाइंड में y लिख लिया। अब अगर आप इसे चेक करें तो हमारी इस डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंगली पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम होगा। फंक्शन का नाम रखने के कारण हम इस रूल को फिर लिखेंगे dy/dx। अब इसके आंसर में आप अपने इस y को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं 5x² + 7 को मैंने उसकी पावर में लिख दिया,
और मैंने डिफरेंशिएशन में उस y को जिसका नाम 5x स्क्वायर प्लस 7 है अब भर दिया। आपकी इस आंसर में ये 8 है, ये 5x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7 है जो कि अब डिफरेंशिएट से बाहर आ चुका है। और मैं अपनी इस आंसर को फिर एक बार 5x स्क्वायर और 7 को अब सेपरेट कर पाऊंगा। लेकिन ध्यान दें, मैं 5x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 8 को स्टार्टिंग में सेपरेट नहीं कर पाया, इसीलिए हमने उसका कंबाइंड नाम रखना हमारी मजबूरी थी। अब इस आंसर में हमारे पास 8 है, 5x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7 है। इसी तरह से ब्रैकेट को मैं अंदर डिफरेंशिएट करने लगा हूँ, जो कि शायद आपके लिए एक बहुत बड़ी बात अब शायद ना हो। और उसके बाद आप अपने इस आंसर को मेंशन कर सकते हैं। यह 8, ये है 5x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 7, और यहाँ पर मेरे पास 10x आ गया है। मीन्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 80x, 5x स्क्वायर प्लस 7 की पावर कंप्लीट 7। ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है। थैंक यू।